हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। आज बात करेंगे कि जो यूपी पीसीएस का मेंस होने वाला है, ठीक है, उसमें जो एसए का पार्ट आता है, ठीक है, एसए वाला पार्ट जो होता है उस पे आज हम बात करेंगे कि एक जो एसए के लिए हमारी जो है क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप प्लीज़ जो है पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कुछ इसकी बेसिक बातें जो है आपको बता देते हैं कि एसए के बारे में जो आपको बेसिक बातें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, जो एसए होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो एसए होता है यूपीपीसीएस का, उसमें आपको जो है एसए कितने लिखने होते हैं, तो उसमें आपको एसए लिखने होते हैं, 3 एसए लिखने होते हैं, ठीक है। जो यह कितने नंबर का होता है, तो यह जो है 150 नंबरों का होता है, ठीक है, 150 नंबरों का होता है और आपको 3 एसए लिखने होते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आपको जो एस्से लिखना है, आपको 3 भाषाओं में जो है एस्से लिखने को कहा जाता है। आप या तो हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं या फिर उर्दू में लिख सकते हैं। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल रहें उस भाषा में एस्से को लिखें, ठीक है। और इसमें आपको 3 निबंध लिखना होता है और जो है 3 अलग-अलग विषय होते हैं। तीनों अलग-अलग विषयों पे आपको 3 निबंध जो है लिखना होता है। इसमें जो शब्द सीमा की बात की गई तो इसमें 700 जो है क्या है, शब्द सीमा है, ठीक है। 700 शब्द में जो है आप इस एस्से को जो है क्या करें, कंप्लीट करें। अगर मान लो आप एक लाइन में अगर 10 वर्ड लिखते हो, ठीक है, 10 से अगर मान लो 11 वर्ड लिखते हो तो आप जो है लगभग 60 से 65 लाइन में जो है, ठीक है, 65 से 70 लाइन में जो है आप इस एस्से को पूरा करिए, ठीक है। 65 से 70 लाइन में जो है अगर एक लाइन में अगर आप 10 वर्ड लिख रहे हैं या 11 वर्ड लिख रहे हैं तो 65 से 70 लाइनों में जो है इसको आप पूरा करिए, ठीक है। और 150 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और इसमें जो है आपको जो समय दिया जाता है वह कितने आवर का दिया जाता है, तो आपको 3 घंटे का जो है समय दिया जाता है, ठीक है, लिखने के लिए। और मैंने आपको बताया कि विषय वस्तु को लगभग 65 से 70 लाइनों में जो है पूरा करें, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेपर होता है ऐसा होता है, आपका जो पेपर होता है, ठीक है, ऐसे पेजेस होते हैं, ठीक है, ऐसा ही पेज होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, ऐसे जो लाइनें होती हैं इसमें आप जो है 65 से जो है 70 लाइनों में इस एस्से को जो है पूरा करें, ठीक है। ये बात तो है, तो जो बेसिक बात हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ जो है पहले बात करते हैं जो इसकी विषय वस्तु है। देखो इसमें क्या होती है, जो विषय वस्तु होती है इसमें देखो खंड का से जो है, खंड का से आपको एक एस्से लिखना है, ठीक है। खंड खा से आपको एक एस्से लिखना है और खंड गा से एक एस्से लिखना हो। जैसे जो खंड का है इसमें क्या है, जैसे कि आपसे पूछा जाए साहित्य और संस्कृति के बारे में पूछ सकता है, या फिर सामाजिक क्षेत्र के बारे में पूछ सकता है, या फिर राजनीतिक क्षेत्र के बारे में पूछना सकता है। तो यहाँ से जो है आपको एक एस्से लिखना है, ठीक है। इन तीनों में से एक एस्से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी की बात आती है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र की बात आती है, कृषि उद्योग और व्यापार से संबंधित जो है इन तीनों टॉपिक से एक एस्से आपको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ से आप एक एस्से लिखेंगे। और फिर जो खंड गा है इसमें आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की से आपसे पूछा जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, सुनामी आ गई है ना, होती है, भूस्खलन होता है, इन सब से आपको इनसे इस टॉपिक से एक एस्से आपको लिखना होगा। या फिर आपको जो है राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं से रिलेटेड जो है एक एस्से यहाँ से लिखना पड़ सकता है, ठीक है। आपको इन तीनों टॉपिक से एक एस्से यहाँ से, खंड खा से एक, खंड खा से एक और खंड गा से, तो यहाँ से आपको 3 एस्से आपको लिखने हैं, ठीक है। ये तो बेसिक बातें हो गई। अब ये बताइए कि अब आप जो है इसको कहाँ से पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ एस्से बनाया हूँ, उस पर डिस्कस करूँगा अभी, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है एक जो है निशान जैन सर की एक बुक आती है सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध, जो एस्से वाली ने, ये वाली, ये बुक तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। इसमें कितने लगभग 101 एस्से जो है इसमें जो है दिए गए हैं, ठीक है। तो वह जो क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट हैं उनके द्वारा ये एस्से लिखा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है, आप जो कोटेशन जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एस्से देख सकते हो कि उन्होंने मतलब कैसे स्टार्टिंग किया है, ठीक है, उन्होंने बॉडी पार्ट में क्या लिखा है, इंट्रो में क्या लिखा है, कंक्लूजन में क्या लिखा है, ठीक है। एक एस्से का फ्लो कैसा होता है, यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 101 एस्से हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली से जो है समझ में आ जाएगा। अगर ये बुक आपके पास नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेज दूँगा, मैं इसी PDF मेरे पास है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपके पास ये 2 मैगज़ीन जो होती हैं ये तो होनी ही चाहिए। एक होनी चाहिए योजना की, ठीक है, योजना, और एक कुरुक्षेत्र। तो यहाँ से क्या होता है ना कि जैसे कि देश में प्रदेश में जो भी योजनाएं चलती हैं ना, उसके बारे में इसमें क्या होता है डिटेल से जो है आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप जैसे कि एग्रीकल्चर से हो गया, ठीक है, और या फिर कोई अदर सेक्टर है से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है, जो है पावर्टी के लिए है या फिर डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है,
या फिर जो है आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई स्कीम है, तो यहाँ से जितनी भी स्कीमें होती हैं आपको ईज़िली से मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से जो है उन चीज़ों को पढ़ के ऐसे में जो है उस कंटेंट को यूज़ कर सकते हो कि इसमें डाटा भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही बेसिक बातें, ठीक है। अब देखो ऐसे में देखो मैं बात करता हूँ कि जो है 2024 का आईएएस का प्रीलिम्स मेंस हुआ था, उसमें देखोगे एक एस्से पूछा गया है। इस एस्से से जो है आप उस एस्से को जो है ऐड करके जो है लिख सकते हो। देखो इसमें कह रहा है कि जब धन बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के पास जो है, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो है गुजरात में क्या हुआ था ना कि एक जो है बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका बेटा जो है वाइन जो है वह लीकर पीकर जो है मतलब शराब पीकर वो गाड़ी चला रहा था, ठीक है। और उसने क्या किया कि वो फुल नशे में था और वह एक्सीडेंट कर देता है, ठीक है। बाद में उस बच्चे से क्या करवाया जाता है, पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है कि उससे एस्से लिखवा कर उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जो कि एक अपराधी था। इसका मतलब है कि जब धन बोलता है तो सत्य क्या होता है, मौन हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो है वहाँ का जो इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट्स को अपने माइंड में रख के जो है आप इजीली से इस ऐसे को अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। अब देखो ऐसे ही रिलेट करके आप इस ऐसे को सॉल्व कर सकते हो। देखो जो यूपीएससी में पूछा गया है, देखो यूपीएससी में पूछा गया है कि लगभग सभी मनुष्य क्या हो प्रतिकूल जो परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के जो है चरित्र के परीक्षण के लिए उसे जो है शक्ति प्रदान करके देखो। अब इसमें देखो ये कीवर्ड आ गया यहाँ पे। देखो कह रहा कि चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखो। अगर किसी व्यक्ति को, अभी आप एग्जांपल लीजिए बिहार का, बिहार में क्या है कि जैसे कि वहाँ बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो जो वहाँ की आईपीएस हैं, ठीक है, उनको क्या है, शक्ति है, ठीक है, उनको शक्ति मतलब उनको दे दी गई है, उनके पास पावर है। तो क्या है, जब उनको शक्ति प्रदान कर दी जाती है किसी भी व्यक्ति को, अगर तो उनकी जो वास्तविकता है उनको दिखना पड़ता है कि भैया जो है वह देखो जो किस तरह से व्यवहार कर रही है, ठीक है। उन्होंने जो है इतनी ठंड में जो है बच्चों के ऊपर जो है वाटर कैनन का यूज़ करवा दिया, ठीक है, और वहाँ पे लाठी चार्ज करवा दी, ठीक है। तो ये क्या है कि आप इस एग्जांपल से जो यूज़ करके जो है इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। देखो अब इसमें क्या, अब ये वाला से देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र की पहचान है। भैया अगर देखो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है लोकतंत्र की पहचान इसलिए है क्योंकि अगर जो है जो न्यायपालिका है अगर वो सरकार के कहने पर कार्य करेगी तो ये बताइए क्या न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो लोगों का क्या है, विश्वास बना हुआ है। जिस दिन न्यायपालिका से विश्वास लोगों का टूट जाएगा उस दिन क्या देखो लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ पे जो होता है कि जनता के जो मुद्दे हैं उनको क्या है सुने जा रहे हैं। अगर नहीं सुन रहा है तो कहते हैं नहीं कि जो पीआईएल दायर की जाती है, क्यों दायर की जाती है, क्योंकि अगर सरकार आपकी बात को अगर इग्नोर कर दे रही है तो आप क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। वहाँ पीआईएल दायर करते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, ठीक है, समाज में ऐसी समस्या है, आप इस पर जो है सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है, आप ही कुछ करिए। तो वो क्या करते हैं, सरकार को कहते हैं कि ये ऐसा नहीं, आप ऐसा कीजिए। तो यहाँ से चीज़ों को आप जो है कर सकते हो, ठीक है। क्या है कि आपको चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इसे इसमें कह रहा है कि ये वाला देखो, इसमें कह रहा है कि जो सिनेमा समाज का दर्पण या सामाजिक क्या है रूपांतरण का एक साधन है। भाई देखो जो मूवी वगैरह बनती है, जो पिक्चर वगैरह बनते हैं, आप उसमें देखते हो कि उसमें क्या होता है ना कि आपको जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं तो अगर देखा जाए ना एक तरह में तो वो वास्तविक तौर पे तो हो रही हैं क्योंकि उन्हीं घटनाओं पे आधारित होता है। तो क्या सिनेमा क्या है, समाज का एक क्या है, दर्पण है, ठीक है, आपको दिखाता है, ठीक है। जो अगर आप समझदार हैं, अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आप पिक्चर देखते हैं। देखो पिक्चर देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, आपको समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो आप उसको देखकर पता चला अच्छा। अब देखो स्पेशल 26 है, उसको देखिए, ठीक है। कुछ मूवी 26/11 है, उसको देखिए, आप उसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है आतंकवादी आते हैं और जो है अटैक करते हैं ना, उसमें जनमानस से कितनी हानि होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिनेमा क्या है, एक समाज का दर्पण क्या है, सामाजिक रूपांतरण का एक साधन है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, दोनों को कोलरेट करके आप चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है। ऐसे लिखने के लिए जैसे आपने क्या किया, आपने जीएस पढ़ा हुआ है, तो जीएस में क्या हुआ है, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ा है,
ठीक है, इथिक्स पढ़ा है। तो आप जो क्या करते हो, ये जितने भी जीएस के पेपर हैं इनको क्या करते हो, आप एनालाइज करते हो, ठीक है। आपने चीज़ें पढ़ी हैं, हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडिवल हो, या फिर आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इन सभी को जो है क्या करते हो, ऐड करके अगर देखोगे तो एक जो है अब उनको फ्रेम कर सकते हो, जो भी घटना है, ठीक, उस घटना को फ्रेम करके आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप एक मॉडल ऐसे अगर आप दिखते रहते हैं ना, ठीक है, कि कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे बॉडी लिखना है, और कैसे उसका जो है कंक्लूजन लिखना है, तो आपको एक आइडियाज़ हो जाता है। आपको कोड इस्तेमाल करना होता है ना, कोड जो है इस्तेमाल करना होता है, तो आपको कोड पता होना चाहिए। तो कोड क्या होता है कि आप जो किसी वेबसाइट से या बुक से कहीं से भी जो है आप उसको नोट करिए अपनी कॉपी में, और उसको उस कोड को जो है, अगर जैसे कि सांस्कृतिक पे आ रहा है इससे, ठीक है, कल्चर पे आ रहा है, आपसे इससे पूछ रहा है, इकोनॉमी पे पूछ रहा है, तो अगर वहाँ पे देखिए जो कोड बैठ रहा है उसको आप यूज़ करिए वहाँ पे। इससे क्या होता है, एक अच्छा इससे बन जाता है। तो ये रही जो है इससे की बातें, ठीक है। अब किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो है जीएस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।